हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं, एक रिसर्च की गई है और यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि इंसान अमर हो सकता है। अब अमर किस सेंस में बोला गया है, कभी नहीं मरेगा या फिर जो है उसको कोई बीमारियां नहीं होंगी या लंबे समय तक मरेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर 1 बाय 1 सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो क्या लिखा है जो है, क्या इंसान अब अमर हो सकता है? आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण में क्या हम अमर हो सकते हैं? क्योंकि अमर होने वाली संकल्पनाएं हमने जो है पुराने ऐतिहासिक जो है चीज़ों में पढ़ी हैं कि ऋषि मुनि जो है या लोग जो है राक्षस वगैरह जो क्या करते थे, भगवान की जो है पूजा करते थे, लंबे समय तक जो है उनको वरदान मिलता था कि अमर और अजर। अजर का मतलब होता है कभी ना बूढ़ा होना और अमर का मतलब होता है कभी ना मरना। तो जिस विचारधारा के साथ आप सुन रहे हो वो वाला अमर यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं है। जैसे वेल है, वेल 300 सालों तक, 400 सालों तक या कोई ऐसा जानवर है जो बहुत लंबे समय तक जीता है। इसका मतलब उसका शरीर, उसका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है कि वो कैंसर वगैरह बीमारियों से बच जाता है। बूढ़े होने की प्रक्रिया भी बहुत धीमी होती है क्योंकि सेल जितना धीरे धीरे बूढ़े होंगे उतनी ही आपकी लंबी उम्र हो जाएगी। और इसी विचारधारा पर या इन्हीं चीज़ों पर रिसर्च की जा रही है। पर क्या लिखा है, इंडियन टुडे जो है कॉन्क्लेव मुंबई 2025 में फाउंडर्स हेल्थ व लंदन जो है लॉन्गेविटी क्लब के को फाउंडर जो है डॉक्टर अभी रॉय, इन्होंने जो है क्या अमरता और जो है लॉन्गेविटी पर जो है काफ़ी रिसर्च वगैरह की है और कुछ बातें यहाँ पर रखी हैं। प्रश्न यही है कि क्या इंसान जो है अमर हो सकता है? तो जो है गेरोंटोलॉजी, बुढ़ापे का विज्ञान, ये विज्ञान यही समझने का प्रयास करता है कि इंसान बूढ़ा कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है जिसकी वजह से हम बूढ़े हो जाते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी हो गया, साथ में फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, इन सब के बारे में इन्होंने रिसर्च की है। युवा वर्ग में हो रहे हृदय रोग, आजकल के समय में देखेंगे आप 30 वर्ष की उम्र में, इवन 25 वर्ष, 20 वर्ष, कोई क्राइटेरिया ही फिक्स नहीं है, कभी भी किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता है। और जो है पहाड़ों पर जो है दूर दराज में रहने वाले ऋषि मुनि जो है 90 जो है 100 साल तक जीते हैं। ऐसा क्या उनके शरीर में हो जाता है कि वो लंबे समय तक जीते हैं और यहाँ पर जो है युवा वर्ग को हार्ट अटैक आ रहा है? तो कई लोग बोलते हैं कि भाई मृत्यु निश्चित है, मृत्यु तय है। उस विचारधारा पे हम यहाँ पर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नवरात्रि का स्पेशल ऑफर 25 से 28 सितंबर के बीच चलने वाला है। मोर देन 60% का डिस्काउंट है। हमारे जो भी ऑनलाइन मोड में वैकल्पिक विषय हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, दोनों ही बैच 17,500 के प्राइस पे दिए जा रहे हैं। नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। आते हैं वापस, हम बात कर रहे हैं अमरता बनाम जो है नेग्लिजिबल सेंसेस। मतलब इसका मतलब यही है कि ऐसे कौन कौन से काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम जो है लंबे समय तक जी सकते हैं। तो अमरता, जिसको हम इमॉर्टलिटी के नाम से जानते हैं। नेग्लिजिबल जो है सेंस मतलब जो है बुढ़ापे की धीमी दर। अब जितना धीरे धीरे बूढ़े होंगे उतना ही जो है आपकी उम्र लंबी होगी। क्योंकि आप देखते हो ना, 50-60 साल के बाद लोग बोलना शुरू कर देते कि अब तो हमारा समय आ गया है। अगर 50-60 साल की उम्र होने के बावजूद भी वो 30 साल जैसा दिखे तो उसको ये भरोसा हो जाएगा ना कि मैं अभी जीऊँगा काफ़ी समय तक। और इसी बात पर यहाँ पर बात हो रही कि इंसान को बोहेड भेल, जो कि 300 सालों तक जीवित रहती है, ऐसी दीर्घायु देने का यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम जो है इंसान को इतना लंबा जीवित रख पाए। वैसे कंपेयर करेंगे पुराने ज़माने में लोग जो है 50, 40, 45 इतना ही जीते थे। वो ऋषि मुनियों के समय की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप बात करेंगे आज़ादी के पहले की, तो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी खराब थी कि इंसान 40 क्या 50 भी मुश्किल से जीता था। अब जो है औसत आय लोगों की, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, लगातार बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। एजिंग की वैज्ञानिक समझ यहाँ पर क्या है, तो 13 यहाँ पर जो है हॉलमार्क्स ऑफ एजिंग है जो बताते हैं कि किस किस प्रकार से व्यक्ति की जो है आयु बढ़ती है। आय नहीं, आयु, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो टेलोमेयर का छोटा होना। आई थिंक आपको मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ाया था कि टेलोमेयर्स होते हैं व्यक्ति के शरीर में, इनका विभाजन होता रहता है। जैसे मान लो जो है टेलोमेयर्स यहाँ पर जो है 5 हैं, ये विभाजित होंगे, थोड़ा छोटा आकार का टेलोमेयर हो जाएगा। तो जितना जो है आकार टेलोमेयर का बड़ा होगा और उनमें विभाजन की संभावनाएं होंगी, उतना ही लंबा आप जिएंगे और वृद्ध होने की जो एक प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। कोशिकाओं में प्रोटीन का कचरा अगर जमा होगा तो भी आप जो है जल्दी जल्दी बूढ़े होंगे। कोशिकाओं के बीच कम्युनिकेशन का टूट जाना, डीएनए क्षति व मरम्मत की कमी हो जाना, स्टेम सेल्स की कमी हो जाना, तो इन प्रक्रियाओं को अगर हम उलट दें,
इसको छोटा ना होने दें, इसको जो है जमा ना होने दें, कम्युनिकेशन टूटने ना दें, मरम्मत जो है लगातार होती रहे, तो आप मान के चलो कि व्यक्ति जो है काफ़ी लंबे समय तक जी सकता है। ठीक है। अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो मानव सभ्यता का 99% जो समय है, 45% बच्चे पहले क्या था, 5 वर्ष से कम उम्र में ही मर जाते थे। इंग्लैंड वेल्स जो है 1921 तक यही स्थिति थी। यहाँ पर भारत में 1985 के बाद सुधार हुआ है कि बच्चों की मृत्यु नहीं होती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जो है उनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये सब हो रहा था। सुधार जो है इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से आया। यहाँ पर कैसे हुआ, वैक्सीन्स वगैरह आई, सॉफ्टवेयर कोड मतलब वैक्सीन वगैरह आई, इम्यूनिटी को जो है स्ट्रॉन्ग किया गया, बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के टीके वगैरह बनाए गए। तो अब जो है हम बच्चों को मरने से बचाते हैं, तभी वो जो है बड़े होकर वृद्धावस्था तक पहुंच पाते हैं। बात करते हैं आधुनिक चुनौतियों और युवाओं में हृदय रोग। तो ये जब आर्टिकल पढ़ रही थी तो जो ये प्रोफेसर हैं या कह सकते हैं वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा जो है एक स्टेटमेंट यूज़ किया था कि लोगों को पता ही नहीं है कि डॉक्टर और डॉक्टर में फ़र्क क्या होता है। एक वो डॉक्टर जो हमारे द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई दवाइयों का इस्तेमाल करता है, वो डॉक्टर है, और दूसरे हम डॉक्टर हैं क्योंकि हम जो है प्रयास करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर दवाइयाँ हम बनाते हैं, हम बेचते नहीं हैं, ना ही किसी को जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर 2 डॉक्टर्स के बारे में इन्होंने जो है बताया भी था। साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी यही कि भाई लोगों को सोचना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति जो पहाड़ों पे ऋषि मुनि कोई भी प्रकार का ऐसा व्यक्ति है जो एक हेल्दी रूटीन, हेल्दी डाइट मेंटेन करके चल रहा है, वो 90 साल तक जी रहा है, और ये व्यक्ति ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से जो है 30 साल में इसकी जो है हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। तो हमें पता है असंतुलित आहार, स्ट्रेस हो गया, प्रदूषण, जीवन शैली, जो ऋषि मुनि होते थे ना कि सारी मोह माया त्याग करके कैलाश पर्वत पर चले गए, तो उनको स्ट्रेस नहीं हो रहा है। संतुलित आहार क्या, बहुत हल्का फुल्का जो है खाना वगैरह खा रहे हैं, प्रदूषण है नहीं, जीवन शैली में भागदौड़ है नहीं, तो लंबा तो जिएंगे। सबसे बड़ा होता है स्ट्रेस हार्मोन, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी व्यक्ति की मृत्यु को जो है जल्दी बुलाने में। आपने पढ़ा है ना, चिंता चिता के समान है, वो शायद इसी वजह से कहते हैं। विरोधाभास क्या है, तो अतीत में बिना आधुनिक चिकित्सा के साधु संत 90 से ज़्यादा वर्ष तक जीते थे। अब विज्ञान के बावजूद जो है युवा जोखिम है। तो हमें पता है पहले ना तो इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी थी, ना ही वायु प्रदूषण ऐसा था, ना ही तापमान में इतनी जो है बढ़ोतरी हुई थी। तो पहले जो है पृथ्वी जो है रहने योग्य थी। अब हमने उसको बहुत हद तक बर्बाद कर दिया, तो उसके साइड इफेक्ट्स हमारी ही बॉडी पर दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च व तकनीकी के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी तकनीकियां हैं। CRISPR-Cas9 हो गया, जीन एडिटिंग, जिसके माध्यम से जो है DNA स्तर पर हम मरम्मत करते हैं, जिसकी वजह से जो है लंबी उम्र हो सकती है। सेनोलाइटिक ड्रग हो गया, खराब और कोशिका जो भी कोशिका नष्ट हो गई हैं उनको जो है मैनेज करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी हो गया, नए ऊतक और अंग पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हो गया, 3D बायो प्रिंटिंग वगैरह के माध्यम से जो है हम जो है मतलब ऑर्गन्स लेकर के भी इम्प्लांट कर रहे हैं और ये बनाकर भी इम्प्लांट कर रहे हैं। AI इन जो है जेरोनोटोलॉजी, इसका मतलब है उम्र बढ़ने की प्रकृति जो भी है, प्रगति वगैरह जो भी हो रही है, इसकी निगरानी करना, और जो है पर्सनलाइज मेडिसिन वगैरह हम दे पा रहे हैं। साथ में GLP दवाइयाँ अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की जा रही है, मोटापा, डायबिटीज़, और गेम चेंजर है। इसके अलावा जो है लॉन्गेविटी रिसर्च में शुरुआती कदम है। GLP दवाइयाँ आजकल जो है बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। इनके इस्तेमाल से लोग यंग रहने का प्रयास करते हैं, मोटापे के कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। इनके हालांकि साइड इफ़ेक्ट्स इन दवाइयों के भी हैं। समाज और नैतिकता से जुड़े प्रश्न यहाँ पर यह है कि लंबा जीवन नए सामाजिक व नैतिक सवाल खड़े करता है। जनसंख्या विस्फोट और संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। जनसंख्या को लेकर आपने बहुत सारी जो है विचारधाराएं पढ़ी होंगी कि भाई एक समय के बाद जो है कम होनी चाहिए। पता चल रहा है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाए तो संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। रोटी, कपड़ा और मकान आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ये जो है एक समस्या हो सकती है। असमानता, पता चलेगा कि अमीरों के पास दवाइयाँ हैं, वो लंबा जी रहे, गरीब सारे मरते जा रहे हैं। जीवन दर्शन जो है बदल सकता है। रिश्ते, करियर, धर्म की अवधारणाओं पर सवाल उठेंगे कि जब दवाइयों से ही हम लंबा जी रहे हैं तो भगवान पर भरोसा करने की क्या ज़रूरत है। वैयक्तिक जो है डिबेट यहाँ पर हो सकती है क्या कि इंसान को प्रकृति के नियम बदलने का अधिकार है या नहीं है।
क्योंकि जीना मरना इंसान के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है, हम यही बोलते हैं ना। लेकिन अगर वैज्ञानिक ऐसी दवा खोज ले कि इंसान जो है 100 साल की जगह 300 साल जी रहा है, 500 साल जी रहा है, तो जो चीज़ भगवान के हाथ में थी इंसान ने अपने हाथ में ले ली है। भारत का संदर्भ अगर देखें तो भारत में औसतन जो है जीवन प्रत्याशा कितनी है, 70, वैश्विक 73 है। ये पहले जो है अगर आप 10 या 15 या 20 साल पहले देखेंगे तो 60 के आसपास थी। सोचो हमने कितना बढ़ा लिया है। सदैव बीपीएससी के प्रश्न में बिहार का भी पूछा था इसी संबंधी, ऐसा ही कुछ प्रश्न था कि बिहार के लोगों की जीवन प्रत्याशा पूछी थी शायद, या जो है भारतीय स्तर पर पूछी थी, चेक जरूर करिएगा। लॉन्गेविटी रिसर्च अभी शुरुआती स्तर पर है। नीतिगत दृष्टिकोण देखें अगर तो जो है ये भी चीज़ें चल रही हैं, जो रिसर्च वगैरह है, सरकार लगातार जो है यहाँ पर प्रयास कर रही है। साथ में जो है सीनियर सिटीजन पॉलिसी लेकर के आ रही है ताकि इनके जीवन को हम और अच्छा बना पाएं। अब वैश्विक परिप्रेक्ष्य अगर देखें तो यूएसए में अल्टोस लैब्स हैं, कॉलिको हो गया, गूगल बैक जो है जैसे स्टार्टअप यहाँ पर काम कर रहे हैं। जापान में सुपर एज सोसाइटी है, लॉन्गेविटी रिसर्च में अग्रणी है। साथ में बात करते हैं सुपर एज सोसाइटी, आपने पढ़ा होगा जापान में, कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ाया था कि जापान में जो है खासकर महिलाओं के बारे में था कि महिलाएं जो है 100 साल से ज़्यादा जी रही हैं और वहाँ पर इनकी एक सुपर एज्ड सोसाइटी है जो कि 100 साल से ज़्यादा है और इनका नंबर्स तो शायद जो है 1000 या 10,000 के आसपास था, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन सुपर एज सोसाइटी यहीं पर है। ओके, WHO का हेल्दी एजिंग जो मतलब है कि 21वीं सदी की बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर मनाया था कि हम बूढ़े तो हों लेकिन बीमारियों की वजह से नहीं, अच्छे तरीके से। धार्मिक और दार्शनिक पहलू देखें तो भारतीय परंपरा है कि चिरंजीवी आशीर्वाद देते ना, चिरंजीवी हनुमान, अश्वत्थामा आदि को लंबे समय तक जीते थे। अब इन्होंने क्यों इतना लंबा जीवन यापन किया उसके पीछे अभी हमें नहीं पता है, बाकी सारी जो है धर्म से संबंधित चीज़ें हैं। पश्चिमी जो है दर्शन तो इमॉर्टैलिटी को जो है आत्मा आध्यात्मिकता से जोड़ा गया है। विज्ञान में जो है इसको जो है बायोलॉजिकल एजिंग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर अगर यूपीएससी के दृष्टिकोण से आप आंसर लिखना चाहें तो चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। संभावित खतरे यही है कि भाई बहुत लंबा जीवन हो जाएगा, स्वस्थ रहेंगे नहीं रहेंगे, जो है ट्रांस ह्यूमनिज्म जिसके बारे में बोलते हैं कि इंसान अमर हो जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। साइबरनेटिक बॉडीज़ हो जाएंगी कि कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। पॉपुलेशन पैराडॉक्स की भाई जनसंख्या तो बढ़ती ही जा रही है। अभी हम जो है दूसरा ग्रह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए, फिर तो और समस्या हो जाएगी, ग्रह मिल नहीं रहा है, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए, फिर क्या होगा। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी दवा बुढ़ापे की प्रक्रिया को नियंत्रित करने हेतु वर्तमान में अनुसंधान का हिस्सा है। CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग, दूसरा है सेनोलाइटिक जो है ड्रग्स, तीसरा है स्टेम सेल थेरेपी, चौथा है यहाँ पर जो है क्वांटम डॉट्स टेक्नोलॉजी। सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितनी भी इस प्रकार की चीज़ें हैं वो सारी आपको समय पर मिलती रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।